हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका स्टेनियोस के प्लेटफॉर्म पे, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की मैथमेटिक्स। तो क्लास 9th की मैथमेटिक्स में हम लोगों ने अभी तक ज्योमेट्री को हमारा चल रहा था, और जिसमें हमारा सर्कल, और जैसा कि आपको पता है कि सर्कल एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं डिफरेंट, चाहे कॉर्ड से संबंधित, आर्क से संबंधित या कॉन्ग्रुएंट सर्कल से संबंधित। तो जितने चूंकि थ्योरम्स इतने सारे हैं और हमें सारे थ्योरम्स को एक करके पढ़ना है, बिकॉज ये सर्कल आपका जो है ये क्या होगा, बेस होगा, है ना। तो इसलिए हमें इसे अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद सर्कल जब खत्म हो जाएगा तो फिर ज्यादा टॉपिक नहीं बचेंगे क्लास 9 के, ऑलमोस्ट वी हैव डन, है ना। तो इसके बाद मुश्किल से 3-4 चैप्टर बच जाते हैं। कंस्ट्रक्शन है, एक स्टैटिस्टिक्स है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो कि एक दिन का टॉपिक होगा। तो देखो ये सारे चैप्टर्स हम लोग आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, और नियर अबाउट जो आपके स्कूल्स में डिफरेंट एग्जाम्स में फाइनल पेपर होंगे तो तब तक हम लोग आराम से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखो ये जो भी हमारा चैप्टर्स अभी तक समाप्त हो चुका है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरा चैप्टर्स का ना एक बार आप रिवीजन करना शुरू कर दो। अगर टाइम मिले तो मैं भी आप लोग रिवीजन सीरीज लाऊंगा, और क्योंकि देखो 10th में ये सब बेस की तरह काम करेगा। आपने जो सर्कल पढ़ा 10th में भी सर्कल पढ़ना है हमें, 9th में जो ट्रायंगल्स पढ़े 10th में भी ट्रायंगल्स पढ़ना है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, हमें 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है, 10th में सिमिलरिटी पढ़ना है। तो 9th हमारा बेस है। अगर 9th पे आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हो तो 10th में फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। तो देखो और एक बात और कहना चाहूंगा कि देखो जब भी अब मैं क्लास ले रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है बच्चों, तो एक बार लाइक कर दिया करो यार। लाइक करने से क्या होता है ना कि देखो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं, एक मोटिवेशन मिलती है कि नहीं चलो, वो एक तरीके से कह सकते हो आप फीडबैक की तरह काम करता है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ लगे रहते हैं क्वेश्चंस बनाने में, तो थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दिया करो, ताकि वैसे बच्चे जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती किसी भी कारण से, तो वो भी अवेयर हो जाएंगे और वो भी फिर पढ़ाई की तरफ मुड़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए कंजूसी मत किया करो। और इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर दूसरे को शेयर नहीं करते हो तो मतलब आपको कुछ लॉस हो जाएगा, या शेयर कर देने से आपको लॉस हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो बस शेयर कर दिया करो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो पढ़ रहे हैं क्लास 9th में, है ना, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आपके बड़े भैया कोई अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये है। क्योंकि देखो 9th और 10th की जो मैथ होती है ना, खास करके सर्कल ज्योमेट्री पार्ट जो होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही मतलब हार्ड लेवल में पूछे जाते हैं, और वहां पर उसे एडवांस मैथ के नाम से जाना जाता है। और लोग एडवांस मैथ के लिए डिफरेंट जगह क्लासेस लेते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ में आता है कि बेस तो 9-10th ही है। आ रहा बात समझ में। तो बेस हमारा जब 9-10th है तो फिर हम अभी से ही क्यों ना ध्यान से पढ़े इसे। बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो तो हमारा सर्कल चैप्टर चल रहा है जिसमें हम देखेंगे क्या, सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स या कुछ क्वेश्चंस को। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारा चैप्टर 10 है सर्कल, जो कि बहुत दिनों से चलता आ रहा है और अभी थोड़ा चलेगा भी 2-4 दिन, उसके बाद फिर सर्कल समाप्त हो जाएगा। तो आई होप कि जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वक्त वो इतना अवेयर हैं कि सर्कल किसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल्स क्या होते हैं, कॉर्ड से संबंधित जो थ्योरम्स हमने पढ़ा है ऑलरेडी, इक्वल कॉर्ड्स, सबटेंड्स, इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स of two congruent circles are equidistant from the center, है ना, या if two chords are equidistant from the center then the chords are equal। तो ये डिफरेंट थ्योरम्स को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और थोड़ा जल्दी से बच्चों को शेयर करो लिंक को, ताकि ज्यादा जुड़ सके। देखो लाइव क्लास लेने में तब मजा आता है ना जब ज्यादा बच्चे जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो फटाफट से जुड़िए। और हाँ देखो, अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है या कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू दे सकते हो, यानी कमेंट के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन, जिसमें देखेंगे कुछ थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल्स।
देखो अब जैसे पहला थ्योरम ये दिया हुआ है, इन फिगर टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई, प्रूव दैट ए डी इज इक्वल्स टू सी वी। अब पहले यहां पे हम लोग फिगर बना लेते हैं, है ना। तो फिगर देखो क्या दिया हुआ है हमारा, फिगर लेंगे, सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। देखो ये हो गया टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। ए बी इस तरह से बना हुआ है और सी डी इस तरह से। ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, और ये पॉइंट ई पे मिल रहे हैं, और ये हो गया हमारा सेंटर ओ। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई, यानी ए बी और सी डी टू इक्वल कॉर्ड्स हैं, दोनों क्या है, कॉर्ड्स इक्वल है, यानी ए बी की जो लेंथ होगी वही सी डी की भी लेंथ होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पे, कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ई पे, तो प्रूव दैट AD इज इक्वल्स टू CB, यानी कॉर्ड AD जो होगा, ये वाला कॉर्ड CB कॉर्ड के बराबर होगा, ये प्रूफ कीजिए। अब देखो यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा ना, आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, है ना। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स कब होते हैं, जब उसके इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंट्रल एंगल, है ना, तो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स होते हैं। अब देखो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पे जो गिवन कंडीशन दिया हुआ है, गिवन ए सर्कल C with center O, radius R is given in which chords AB and CD are of equal length, दोनों क्या है, इक्वल लेंथ के हैं। अब देखो, अब यहां दिया हुआ है कॉर्ड AB इज इक्वल्स टू कॉर्ड CD है, AB इज इक्वल्स टू CD दिया हुआ है। हमने पढ़ा है कि यदि कोई कॉर्ड AB और दूसरी कॉर्ड CD अगर इक्वल होती है, ये सारे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा है, ठीक है। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके द्वारा सबटेंड किया गया आर्क, यानी ये आर्क A से लेकर के ये आर्क B तक, यानी आर्क ये AB जो होगा ये बराबर होगा, यानी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, कॉर्ड CD के आर्क, ये जो आर्क बन रहा है। कोई दिक्कत, देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, AB का जो माइनर आर्क होगा, यानी माइनर आर्क AB, माइनर आर्क AB इज इक्वल्स टू माइनर आर्क CD। यहां तक कोई दिक्कत, यानी चूंकि AB और CD दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो इनके द्वारा जो माइनर आर्क होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। नाउ अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, AD बराबर CV, यानी कॉर्ड AD जो होगा वो कॉर्ड CV के बराबर होगा। अब AD कहां है, देखो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड हमें इक्वल दिखाना है।
तो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल तब होगा जब इनके आर्क क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसका मतलब इसमें क्या दिखाना पड़ेगा, एडी आर्क और सीबी आर्क। आ रहा बात समझ में? अब देखो ये एडी आर्क कैसे आएगा, तो यहां क्या दिया हुआ, आर्क ए बी जो है, ये आर्क ए बी सी डी आर्क के बराबर है। अगर इस ए बी आर्क में अगर इस पोर्शन को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, देखो इस ए बी आर्क में अगर इस पोर्शन को हटा दो तो क्या बचेगा, ये ए डी। तो क्या लिख सकते हैं, आर्क ए बी माइनस आर्क बी डी। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसी तरह से सी डी में से भी अगर इस बी डी को हटा दे तो क्या बचेगा, सी बी। यानी कि सी डी आर्क में से माइनस कर दो बी डी आर्क को, तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी में से क्या घटा रहे हैं, बी डी को, तो बच गया ए डी आर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी में से बी डी हटाए तो क्या बन गया, सी बी आर्क, आर्क सी बी। यहां तक कोई दिक्कत? जब आर्क ए डी, देखो ये क्या हो गया, आर्क ए डी और आर्क सी बी जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, when two arcs are congruent then their corresponding chords are also equal, है ना। तो जब दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उनके रेस्पेक्टिव कॉर्ड्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं यहां क्या, इसका मतलब ये हुआ ए डी बराबर, सॉरी ए डी होगा, ए बी नहीं, ए डी बराबर सी बी। Hence chord AD बराबर chord CB। Hence proved। कोई दिक्कत? चलो नोट करो जल्दी से, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां तक कोई डाउट नहीं बच्चों? चलो नोट करो जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी आर 4 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। कह रहा है एक सर्कल पे, पहले एक सर्कल बनाएंगे, यहां पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है ये सर्कल हो गया, ठीक है। कह रहा है ए बी सी डी आर 4 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, तो दे दो, देखो ए बी सी डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी ए बी का जो लेंथ होगा, सपोज यहां पॉइंट है, और सी डी का जो लेंथ होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ए बी बराबर सी डी। प्रूव दैट ए सी बराबर बी डी। हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो ए सी है ये तो सेंटर हो गया इसका, ए सी और ये बी डी, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। और ये हो गया हमारा सेंटर ओ, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो ठीक जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, क्या किया था उसमें, कि अगर कोई दो कॉर्ड इक्वल होंगे तो उनके आर्क्स भी इक्वल होंगे। और यहां क्या कह रहा है, ए बी बराबर सी डी, यानी यहां भी क्या कह रहा है, दोनों कॉर्ड इक्वल हैं। और हम जानते हैं कि यदि दोनों कॉर्ड इक्वल हो जाते हैं तो उनके रिस्पेक्टिव जो आर्क्स सबटेंड किए जा रहे हैं उन कॉर्ड के द्वारा, वो आर्क भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो देखो यहां क्या दिया हुआ है, वी हैव
वी हैव ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी गिवन है कॉर्ड। अब जब कॉर्ड इक्वल हो जाएगा तो देयरफॉर आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। क्या हो जाएगा? अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो उनके द्वारा सबटेंड किए गए आर्क भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब देखो, जब ए बी आर्क सी डी आर्क के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हमें प्रूफ क्या करना है? ए सी। अब देखो, इस ए बी में ये जो आर्क है हमारा ए बी, ये ए बी आर्क है, इसमें अगर हम ये पार्ट बी सी को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? आर्क ए सी। उसी तरह अगर ये डी सी में, डी सी आर्क में अगर ये बी सी ऐड कर दे तो हो जाएगा डी बी यानी बी डी। कोई दिक्कत? इसका मतलब देखो, पिछले वाले में क्या था? हमने घटाना था हमें, और इसमें क्या करना है? ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे? आर्क ए बी में जब हम ऐड करेंगे किसे? आर्क बी सी, और आर्क सी डी में जब हम ऐड करेंगे आर्क बी सी, दोनों में ऐड कर दिए तो क्या होगा? इससे ए बी प्लस बी सी, देखो ए बी प्लस बी सी क्या बन गया? ए सी, यानी ये पूरा आर्क। तो आर्क क्या हो जाएगा? ए सी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा? सी डी प्लस बी सी। अब सी डी क्या है? देखो, सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी, तो क्या हो जाएगा? ये बी डी। आर्क बी डी कहो या डी बी कहो। अब देखो, जब दो दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उन दोनों आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या? ए सी आर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी आर्क, देयरफॉर ए सी बराबर बी डी। इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएंगे? बी डी। ये में प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यहां तक कोई दिक्कत? तो नोट करो जल्दी से, बस इतना ही इसमें करना था, बहुत ही सिंपल। देखो ध्यान देखो, एक ही सिर्फ थ्योरम है हमारा कि यदि दो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो उन दोनों कॉर्ड्स के द्वारा जो आर्क सबटेंड किए जाते हैं सरकमफेरेंस पे वो भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। या इसका कन्वर्स, अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उन आर्क के द्वारा जो कॉर्ड खींचे जाएंगे उन दोनों कॉर्ड्स का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। बस इसी पे बेस्ड था। चलो नोट करो जल्दी से। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो अगला क्वेश्चन, सो दैट इफ टू chords of a circle bisect one another they must be diameters। क्या कह रहा है? कि हमें यह प्रूफ करना है कि इफ टू chords of a circle, अगर किसी सर्कल के दो कॉर्ड बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, दे मस्ट बी डायमीटर्स, वो दोनों क्या होने चाहिए? डायमीटर होने चाहिए। तो फिगर बनाएंगे इसका। देखो एक सर्कल बना लिया हमने, है ना, उसके बाद दो कॉर्ड क्या कहां कर रहा है? इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो दो कॉर्ड एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दो, ए बी, मान लो ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। ए बी और सी डी दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। तो देखो अब इन दोनों को जोड़ दो,
इधर से भी जोड़ दो, ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि यदि ये दोनों कॉर्ड्स सर्कल के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हमें प्रूफ करना है कि AOB क्या होगा, डायमीटर होगा, या COD क्या होगा, डायमीटर होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम नोट कर लो जल्दी से। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग, जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो लेट AB एंड CD बी टू कॉर्ड्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, और फिर जो हम लोग ज्वाइन किया उसको लिख देते हैं, ठीक है। जो जो स्टेप करना है उस हर एक स्टेप को हमें क्या करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। तो लिखते हैं लेट AB एंड CD be two chords bisecting each other at O। सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब जो हमने ज्वाइन किया उसे ज्वाइन कर दो, ज्वाइन AC BC BD एंड DA, इसे हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो इन ट्रायंगल AOC एंड BOD, दो ट्रायंगल बन गए। तो इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। AOC BOD में दो ट्रायंगल लिए। अब देखो क्या कह रहा है कि टू कॉर्ड्स सर्कल बाइसेक्ट वन अनदर। अब चूंकि O यहां क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD में AO किसके बराबर है, BO के, ओके। उसके बाद OC किसके बराबर है, OD के, और एंगल AOC बराबर है एंगल BOD के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOD के। कैसे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। कोई दिक्कत। अब देखो इसका मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ट्रायंगल AOC जो है यहां पे देखो, AOC इसका AC पार्ट और इसका BD पार्ट क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। हेंस या देयरफॉर AC बराबर BD बाय CPCT। अब जब दो कॉर्ड इक्वल हो गए तो इसके आर्क भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी आर्क AC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आर्क BD के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में। चलो नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने क्या किया, ट्रायंगल AOC और ट्रायंगल BOD के थ्रू हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, और इससे हमने क्या देखा
कि जो सिमिलर होगा उसे हमने सिमिलर कर दिया, और मतलब जो इक्वल था, और AC बराबर BD हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसी तरह से हम लोग दूसरे ट्रायंगल लेंगे। कौन सा? AOD और B। हमने पहले इसको लिया, इससे क्या पता चला, ये आर्क और ये आर्क क्या है? बराबर है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इन दोनों आर्क के बारे में देखेंगे तो उसके लिए हमें ये दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। जरा सा मार्जिन करो। और BOC इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, इसमें क्या करेंगे हम लोग? AOD और BOC में क्या हो जाएगा? इसका AO BO के बराबर और इसका OD OC के बराबर। AO बराबर BO और OD बराबर OC। ये क्या हो जाएगा? सिंस O इज द मिड पॉइंट, सिंस O इज द मिड पॉइंट, सिंस O इज द मिड पॉइंट, और एंगल AOD बराबर हो जाएगा एंगल BOC के। कैसे? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC के बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा समझ में? अब देखो, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया पिछली बार की तरह, तो यहां भी क्या हो जाएगा? अब दोनों साइड्स जो होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो क्या होंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या दिखाएंगे? जो साइड्स होंगे कौन कौन से? देखो, जब AOD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया BOC के, तो AOD और BOC कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो AD और BC क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और जब AD BC इक्वल हो जाएंगे, कैसे? CPCD से। तो जब AD और BC जब इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब ये आर्क भी क्या हो जाएगा? AD और BC आर्क क्या हो जाएगा? AD और BC आर्क भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे आप? देखो, AD बराबर BC by CPCD, hence आर्क AD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर्क BC के। कोई दिक्कत? इसको मान लो इक्वेशन 2, और इसके पहले जो आया था वो इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या प्राप्त हुआ? देखो, अब ये दो इक्वेशन जो हो गया यहां पे, इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दो, इधर AC और उधर AD, इधर BD उधर BC, देखो क्या हो जाएगा? तो आर्क AC प्लस आर्क AD और आर्क BC और आर्क BD, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। कैसे? देखो, इसका AC और इसका AD, तो ये क्या हो गया? ये देखो, ये क्या हो गया हमारा? पूरा CD। अच्छा, और इसका देखो BD और इसका BC, दोनों जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? CD।
यानी कि ए बी और सी डी, ए सी और ए डी जो जुड़ेगा तो ए सी और ए डी, तो बन गया क्या हमारा सी डी, और उसी तरह से बी सी और बी डी जुड़ेगा तो सी डी। दोनों तरफ से क्या है, इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डायमीटर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। कैसे, देखो, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये लिख देंगे सी ए डी आर्क कॉन्ग्रुएंट आर्क सी बी डी, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, सी डी डिवाइड्स द सर्कल into two parts। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आर्क हो गया सी ए डी और सी बी डी, ये क्या कर रहा है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। और जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो वैसे कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस सी डी इज अ डायमीटर। और जब सी डी डायमीटर हो गया तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ए बी भी क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या दिखाया, जो क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि ए बी और सी डी जो दोनों कॉर्ड्स हैं, अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, डायमीटर्स होंगे। क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मिलते फिर अगले क्लास में हम लोग आगे इससे क्वेश्चंस को लेंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।